आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 17 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 161 देखेंगे। कह रहा है यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है। ठीक है, कह रहा है इंडक्शन के लिए कह रहा है कि प्रेरण की प्रक्रिया कह रहा है कि मान लीजिए हमारा कोई ये बाइंडिंग है, ठीक है, और ये बाइंडिंग कह रहा है इसकी अपेक्षा अगर इसके जो घुमाव होंगे थोड़ा दूर दूर पे हम करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूरी पे, तो कह रहा है कि प्रेरण के मतलब प्रेरण का प्रभाव क्या होगा इसमें ना, कम होगा अधिक होगा ना। ए दिया है बढ़ेगा, बी दिया है घटेगा, सी दिया है शून्य हो जाएगा, डी दिया है समान रहेगा। ठीक है, देखिए ये नहीं कहा है कि अधिक घुमाव या कम घुमाव की बात किया है। कह रहा है उनके बीच जब घुमाएंगे वायर को तो कह रहा है कि वायर को क्या करेंगे, थोड़ा दूरी पर करेंगे, तो उनमें इंडक्शन क्या होगा, मतलब इंडक्शन का प्रभाव क्या होगा। देखिए जब ये क्या होंगे दूरी पे होंगे तो इनसे क्या होंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या होंगे कटेंगे, तो उस समय क्या होगा, मतलब इंडक्शन अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। ए दिया है संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, बी दिया है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, सी दिया है प्लेटों के बीच लघुपतन से बचाता है, डी दिया है संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। देखिए संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है। ठीक है, मान लीजिए क्या किए हम, हमारा मान लीजिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है बैटरी का पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये मान लीजिए हमारी क्यू निगेटिव है एक क्यू पॉजिटिव है। ठीक है, नहीं ये क्यू पॉजिटिव होगा ये क्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, देखिए होगा क्या, इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये क्या करेगा, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ठीक है, जानते हैं आप। ये क्या करते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनको क्या करेगा धक्का देगा, ये क्या करेगा धक्का देगा। ये मान लीजिए हमारा कोई डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इनको क्या करेगा ये धक्का देगा, तो ये कहाँ जाएंगे यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे आएंगे यहाँ पर आएंगे, और ये देख रहे हैं पॉजिटिव है, इनको क्या करेगा ये अपनी तरफ इन निगेटिव आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, ये क्या करेगा पॉजिटिव अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये क्या करेगा इसको यहाँ पर धक्का देगा। तो इससे क्या होगा, इसमें कुछ समय के लिए क्षणिक क्या हो जाएगा करंट का प्रवाह होगा, लेकिन बाद में ये क्या करता है, ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है किसी भी करंट को अपने अंदर से बाद में क्या करता है पास होने नहीं देता है। कुछ क्षण के लिए इसमें करंट फ्लो होता है, उसी समय ये हमारा कैपेसिटर क्या होता है चार्ज हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद क्या होता है यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करता है, ये फिर उस करंट को क्या करने देता है पास नहीं करने देता है, तब तक कि जब तक कि ये डिस्चार्ज ना हो जाए किसी लोड से, जब तक इसको हम कनेक्ट न कर दें। तो धारा को क्या करता है प्रवाह होने से रोकता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बी क्या होगा सही होगा, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है ना। संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A/d। ठीक है, ए दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल, बी दिया है प्लेटों का आकार, सी दिया है प्लेटों का पदार्थ, डी दिया है प्लेटों की
मोटाई। डी प्लेटों के बीच की दूरी है, न कि प्लेटों की मोटाई है। ये क्या है? ए प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है। जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है ना, प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है तथा उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करती है। ठीक है। उसके आकार पर डिपेंड नहीं करती है। पदार्थ मटेरियल से उसका कोई मतलब नहीं है, प्लेटों की मोटाई से भी मतलब नहीं है। डिपेंड किस पर करती है? प्लेटों के क्षेत्रफल पे तथा प्लेटों के बीच की दूरी पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ए दिया है टेट्लम, बी दिया है मोनोलिथिक, सी दिया है इलेक्ट्रोलिटिक और डी दिया है धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है। तो हमारा जो होता है आरएफ युग्मन जो सर्किट होती है उसमें जो कैपेसिटर यूज करते हैं मोनोलिथिक प्रकार का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि किस संधारित्र का उपयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है। कह रहा है सब्सटेंस की इकाई क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकार्यता। ठीक है। जो अनुकार्यता होता है, सब्सटेंस होता है, वो रिएक्टेंस का कह सकते हैं रिएक्टेंस का विलोम होता है। तो अनुकार्यता B बराबर होता है 1/x होता है। x क्या है? रिएक्टेंस है। ठीक है। रिएक्टेंस का विलोम का मतलब उसका उल्टा होगा ना। और इसका जो मात्रक होता है सब्सटेंस का महो या साइमन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है महो, बी दिया है ओम, सी दिया है हेनरी, डी दिया है फेरेड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट 5 एम्पियर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति 0.8 शक्ति गुणांक है ना। आवृत्ति दिया है 50 हर्ट्ज, वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट और धारा दिया है 5 एम्पियर। फिर पूछ रहा है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध R का मान पूछ रहा है। देखिए V बराबर फार्मूला होता है I/Z। V का मान दिया है, देख लीजिए V बराबर 240 दिया है, I दिया है कितना 5 एम्पियर दिया है ना, और cos फाई का मान कितना दिया है? cos फाई = 0.8। ठीक है। देखिए V बराबर I/Z होता है, फार्मूला होता है V का मान है 240, I का मान है 5, Z का मान, प्रतिबाधा का मान पता नहीं है Z, तो यही मान निकालना है। ठीक है। तो Z बराबर हो जाएगा 240/5 होगा, भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और cos फाई बराबर होता है R/Z होता है। R का मान निकालना है, cos फाई का मान 0.8 है, R का मान निकालना है, Z का मान कितना है 48 है। ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर 0.8 गुणे 48 होगा। तो यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 38.4 प्रतिरोध का मान ना ओम है ना। ठीक है। 38.4 ओम आ जाएगा। ठीक है। कितना दिया है? ए दिया है 48, बी दिया है 42.5, सी दिया है 38.4 और डी दिया है 26.6। कितना आ रहा है? 38.4। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप निम्मी का जो लेंगे उसमें आपको देगा 42.5 देगा। ठीक है। तो ये सही नहीं है कितना 38.4, उसमें देखेंगे तो 42.5 देगा। ठीक है। जबकि सही है 38.4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसी सीरीज परिपथ में अनुनाद फ्रीक्वेंसी को कैसे कम बढ़ाया जा सकता है?
देखिए जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम उसमें क्या करते हैं, संधारित्र की वैल्यू में जो है कि कमी, अगर संधारित्र की धारिता में ना, धारिता में अगर हम कमी कर देते हैं तो उसमें रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान एसी सर्किट में क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन दिया है प्रेरकत्व के मान में वृद्धि, बी दिया है संधारित्र में कमी, सी दिया है संधारित्र मान में वृद्धि, और डी दिया है प्रतिरोध मान में वृद्धि। ठीक है, तो अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगर हमें बढ़ाना होगा तो धारिता के मान में कमी करनी पड़ेगी, अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के मान को घटाना होगा तो धारिता के मान में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए दिया है त्रिकला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। ए दिया है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, बी दिया है प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, सी दिया है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, और डी दिया है अधिक धारितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, तो अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो पावर फैक्टर होता है 0.5 पश्चगामी होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखेंगे, देखिए कह रहा है कि असंतुलित अनबैलेंस लोड की बात कर रहा है। कह रहा है कि स्टार संयोजित सिस्टम में त्रिकला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। देखिए असंतुलित की बात किया है, अनबैलेंस की बात किया है, लोड अनबैलेंस है, तो जो न्यूट्रल तार होता है उसमें धारा क्या है। अगर यही बैलेंस लोड देता ना तो उसमें न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन अनबैलेंस है तो उसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन फेज वायर की तुलना में बहुत कम। ठीक है, अगर यही सिस्टम बैलेंस होता तो उसमें न्यूट्रल में कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन अनबैलेंस है जिसके कारण करंट फ्लो होगा, लेकिन जो हमारे फेज वायर होंगे उनसे उनकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। ए दिया है कोई धारा नहीं बहेगी, गलत बात है, धारा फ्लो होगी। बी दिया है तो कलाओं में धारा का बीजी योग, ये भी गलत है कि धारा मतलब फेज से भी अधिक करंट फ्लो होगी न्यूट्रल में, ऐसा नहीं होगा। सी दिया है केवल 2 कलाओं में धारा का बीजी योग, ये भी गलत है। डी दिया है कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम मात्रा में करंट फ्लो होती है न्यूट्रल वायर में जब हमारा लोड असंतुलित हो ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा, कलाओं में से किसी में से सबसे कम धारा। ठीक है, अगला देखेंगे, कह रहा है त्रिकला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर है और 0.8 शक्ति गुणांक पर ना। स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना करना है ना। तो आप देखिए आभासी शक्ति या एपरेंट पावर 3 फेज के लिए √3 VI होता है। √3 का मान होता है 1.73, 2 होता है, वोल्टेज कितना है 415 है, धारा 16 है, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 11,500 वोल्ट आएगा। अगर केवीए में लेंगे ना तो ये आ जाएगा 11.5 kVA। ठीक, ए देखेंगे ऑप्शन 15.2 kVA दिया है, बी दिया है 15.5 kVA, अरे 11.5 kVA सॉरी, और सी दिया है 9.2 kVA और डी दिया है 5.3 kVA। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।